दिल्ली में होली के दिन हुई 26 वर्षीय तरुण की हत्या के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने दुर्ग में कड़ी नाराजगी जताई है। संगठन के पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की सीबीआई जांच और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 4 मार्च को दिल्ली के उत्तम नगर स्थित जेजे कॉलोनी में होली खेलते समय पानी का गुब्बारा गिरने की मामूली घटना के बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि करीब 40 लोगों ने तरुण और उसके परिवार पर लोहे की रॉड और ईंटों से हमला कर दिया, जिससे तरुण की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। संगठन ने इस घटना को गंभीर बताते हुए केंद्र सरकार से मामले की सीबीआई जांच कराने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। मैडम, मैं तो इसमें एक ही को जिम्मेदार मानता हूँ, वो है हमारे हिंदुस्तान में जो लॉ नियम जो बना हुआ है उसको। सबसे बड़ी जो मुद्दे वाली बात ये है, ये मतलब इस टाइप से जो जिहादी मानसिकता वो कहाँ से पनपती है। मेन चीज़ तो वो होता है, क्योंकि इनको बरगलाने वाला कौन है? इनको बरगलाने वाला एक ही है, वो है इनका मदरसा। इनको मदरसे में प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया जाता है और बचपन से इनको ट्रेन किया जाता है कि हिंदुओं को कैसे मारा जाए, हिंदुओं को कैसे काटा जाए, हिंदुओं को कैसे बदनाम किया जाए। ये जब तक के हमारे हिंदुस्तान में, और इवन मैं छत्तीसगढ़ के हमारे जो मुख्यमंत्री है शाह जी, उनको भी बोलना चाहूँगा, सबसे पहले ये शुरुआत तो छत्तीसगढ़ से होनी चाहिए। जितने भी मदरसे हैं, मदरसों को बंद करो। मदरसे बंद हो जाएंगे, इनका सारा चीज़ जो एकजुट होने वाला जो चीज़ है वो सारा चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। वो वहाँ पे 6 साल की बच्ची के सामने ये सारा चीज़ किया गया है और उसमें तरुण को लगभग 40 से 50 जिहादियों ने मिलकर मारे हैं। और मारे भी कैसे हैं? वो लाठी से, डंडे से, रॉड से, तलवार से। जब वो अधमरा हो गया, अधमरा होने के बाद में उसके पेट में बड़ा सा बुलडोजर पटका गया वो, ताकि वो कहीं से वो जिंदा ना बच पाए, ऐसा करके वो। और ये सारी चीज़ जो घटना है वो 6 साल की बच्ची के सामने हुई है। अभी आप लोग मुझे बताइए, वो 6 साल की बच्ची दोबारा होली मनाएगी? वो निकलेगी होली में मनाने के लिए? कभी नहीं निकलेगी वो। क्यों? क्योंकि उसके मन में वो बैठाल दिया गया डर है कि अगर अब तू दोबारा होली खेलेगी बेटा, तो तेरे साथ में फिर से वही चीज़ें होगी, वो ऐसा करके। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी को, प्रधानमंत्री महोदय जी को एक ही निवेदन है कि इस टाइप से जो जिहादी जो मानसिकता वाले लोग हैं, सबसे पहले तो 40 से 50 लोग जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, एक एक की सीबीआई जांच की जाए और एक एक को वहाँ पे पकड़कर क्या करना है, कैसा करना है, योगी बाबा जैसा करते हैं, मैं तो बोलूँगा कि बस उसी तरीके से, उसी माहौल में वो काम किया जाए, ताकि इसके बाद जो घटना जो अभी हुई है वो घटना दोबारा ना हो हिंदुस्तान में। बंद करना कितना संवैधानिक मानते हैं? मैडम, मदरसों को बंद करना मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सारी जो पनपने की जो जड़ है वो यही है। हम भी स्कूल में जो जाते हैं, हमारे जो मास्टर जो हमको सिखाएंगे, हम उसी लेवल पे काम करेंगे, तो वो उसी लेवल पे काम करते हैं। आप इनके सोशल मीडिया भी इनके पादरी लोगों को देखते होंगे, इनको वंदे मातरम बोलने में इनको शर्म आती है। शर्म आती है इनको, भारत माता की जय बोलने में इनको शर्म आती है वो। लेकिन वही ईरान में अभी जो कांड हुआ, उनका बाप था, उनका दादा था, उनका चाचा था, उनका मौसा था, पता नहीं क्या था, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया। वो उसके मुस्लिम लोग, आज ये जो कांड हुआ उसके लिए कहाँ एक भी कोई मुस्लिम परिवार नहीं दिख रहा है, कोई मुस्लिम समुदाय नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा है। ये मैं सिर्फ दुर्ग, भिलाई, रायपुर, छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी इस समुदाय का कहीं कोई रोड में नहीं आया हुआ है। वो मांगे मैडम हमारी यही थी कि जो 50 लोगों के उनको चिन्हांकित किया जाए, बाकायदा उनकी सीबीआई जाँच किया जाए, उसके बाद में उनके ऊपर में जो कार्रवाई, सख्त से सख्त जो कार्रवाई होनी चाहिए वो बस करें उनको। पूरा मामला ये है कि दिल्ली के उत्तम नगर में हमारे तरुण भाई की हत्या को लेकर के हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया। पुतला दहन के तत्पश्चात कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से हमारी एक मांग है कि जो जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके ऊपर कड़ा एक्शन ले। और या तो उनकी, हमारी एक ही मांग है, या तो उनको फांसी पे चढ़ाया जाए या उनका इनकाउंटर हो। जब तक इनके ऊपर कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक ये बार बार घटनाओं को अंजाम देंगे। क्या हर बार संविधान का ठेका हम हिंदू समाज ही ले बैठे हैं क्या? कहीं ना कहीं इनको भी समझना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम अगर भाईचारा, अगर भाई भाई है तो भाई मत बना, भाई बना के चारा मत बनाओ। आप बार बार आप भाई बना के चारा बनाओगे तो हिंदू समाज देख रहा है। और इसके लिए बजरंग दल सक्षम है अपनी बहन बेटी की सुरक्षा को लेकर के। हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम से शांत बैठे हुए हैं। हम खुद चाहते हैं कि प्रशासन को साथ में लेकर के कार्य करें, लेकिन अगर आगे चल के भी बार बार ऐसी घटनाएं घटेगी तो हम शांत नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। अपनी बहन बेटी की सुरक्षा हम करने के लिए सक्षम है। उसके ग्रीन चौक में हम लोग पुतला दहन के तत्पश्चात कलेक्टर महोदय जी का आंख को मतलब खोलना था कि यहाँ पर जो घटना दिल्ली में घटी है, कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा दिल्ली, तो कभी भी छत्तीसगढ़ में घट सकती है ऐसी घटना। उसको लेकर के आप थोड़ा सा संज्ञान लो सर, और उस पर कड़ी कार्रवाई हो, ऐसी हमारे सभी हिंदू समाज के भाई बहनों की एक विनती है। जो दिल्ली में जो घटना हुई थी होली के दिन, एक बहुत ही विभत्स घटना है और ये समाज को
उद्वेलित करने वाली घटना है कि एक छोटी से बच्ची की गलती एक हत्या तक जाके खत्म होती है, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है और देर नहीं लगती वो ये आग पूरे देश भर में फैल जाए। तो हम प्रशासन के माध्यम से ये कलेक्टर महोदय को ये संज्ञान में लाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो मानसिकता है कि मेरा धर्म खराब हो गया तो मैं किसी की हत्या कर दूं, क्या ये तरीका है? ये वाकई में संविधान मानने वाले लोग हैं? अगर नहीं तो इनको चिन्हांकित करके इनका खात्मा जरूरी है। और सबसे पहले ये जड़ कहाँ है, इनकी जो सोच तैयार हो रही है, जो घर घर में ईंट, घर घर में तलवार, घर घर में लाठी डंडा, ये कहाँ है वो सोच, इसका जड़ कहाँ है? जो मदरसे चलाते हैं इसकी भी छानबीन की जानी चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाते क्या है और उसकी सीख इनके बच्चों तक क्या पहुंच रही है ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक होली के गुब्बारे के लिए हत्या बहुत सीरियस कंडीशन है। अगर नहीं सुधरा ये चीज तो देश में आग लगने में देर नहीं लगेगी।